क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सनातन धर्म में 33 करोड़ देवता माने जाते हैं, उनमें से हम रोज सिर्फ कुछ ही नाम क्यों सुनते हैं? शिव, विष्णु, राम, कृष्ण। लेकिन इनके अलावा भी ऐसे देवता हैं जिनकी शक्ति अपार है, जिनकी पूजा गुप्त रूप में होती है और जिनका नाम लेने से ही सिद्धि मिल सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ 8 ऐसे रहस्यमयी देवताओं से जिनके बारे में ज्यादातर लोग कुछ नहीं जानते। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी देवता सबसे ज्यादा गुप्त हैं। उच्छिष्ट गणपति। जब भी हम गणेश जी का नाम लेते हैं, हर कार्य की शुरुआत उन्हीं से करते हैं। उन्हें बुद्धि, शुभता और विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गणेश जी का एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय रूप भी है, उच्छिष्ट गणपति। उच्छिष्ट का अर्थ केवल भोजन के बाद बचा हुआ नहीं, बल्कि वह अवस्था है जहां शुद्ध और अशुद्ध का भेद समाप्त हो जाता है। उच्छिष्ट गणपति वह रूप हैं जहां गणेश जी अपनी ही शक्ति के साथ संयुक्त अवस्था में प्रकट होते हैं। इस स्वरूप में उनके नेत्रों में बाल सुलभ करुणा नहीं, बल्कि ऐसी चेतना होती है जो मनुष्य की गहरी इच्छाओं को पहचान लेती है। यह रूप सिखाता है कि सृष्टि केवल त्याग से नहीं, स्वीकार से भी चलती है। कथाओं के अनुसार एक समय एक राक्षस था जो मनुष्यों की वासनाओं और कामनाओं से शक्ति प्राप्त करता था। देवता भी उसे रोक नहीं पाए। तब गणेश जी ने उच्छिष्ट गणपति का रूप धारण किया और उसी कामोर्जा को नियंत्रित कर उस राक्षस का वध किया। इसलिए उच्छिष्ट गणपति को वासना के देवता नहीं, बल्कि वासना पर विजय दिलाने वाला रूप माना जाता है। इस रूप की साधना सामान्य पूजा नहीं है, यह एकांत, मौन और गहरे संयम की मांग करती है। शास्त्र कहते हैं कि गलत भाव से की गई साधना मनुष्य को बांध भी सकती है। उच्छिष्ट गणपति का वास्तविक संदेश यही है कि इच्छाओं से भागना नहीं, उन्हें समझकर उनसे ऊपर उठना ही सच्ची विजय है। आयन देवता। सूर्य रोज पूर्व से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य की इस यात्रा को दिशा कौन देता है? शास्त्रों के अनुसार सूर्य के मार्ग को नियंत्रित करने वाले देवता हैं आयन देवता। आयन का अर्थ होता है दिशा और गति। सूर्य जब उत्तर की ओर गति करता है तो उसे उत्तरायण कहा जाता है, और जब दक्षिण की ओर जाता है तो उसे दक्षिणायन। इन दोनों मार्गों के अधिपति आयन देवता माने जाते हैं। कहा जाता है कि उत्तरायण देवताओं का काल होता है जहां सकारात्मक ऊर्जा, तप, धर्म और उन्नति बढ़ती है। वहीं दक्षिणायन वह समय होता है जहां संसार अधिक कर्म प्रधान हो जाता है और भोग की प्रवृत्ति बढ़ती है। महाभारत में भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से मृत्यु को टाल दिया था, केवल इसलिए क्योंकि वे उत्तरायण आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह निर्णय भी आयन देवताओं के प्रभाव को दर्शाता है। आयन देवता सीधे पूजा के देवता नहीं हैं, बल्कि वे समय और दिशा की चेतना हैं। वे यह सिखाते हैं कि जीवन केवल गति नहीं, सही दिशा भी मांगता है। यदि जीवन में दिशा गलत हो तो शक्ति भी व्यर्थ हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति समय के साथ चलना सीख ले, वही आयन देवताओं के सिद्धांत को समझ पाता है। स्तंभ देवता। हिरण्यकशिपु की कथा आप सभी जानते हैं। वह राक्षस जिसे वरदान था कि उसकी मृत्यु न दिन में हो सकती है, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से। अपने इसी वरदान के घमंड में उसने पूरे ब्रह्मांड को चुनौती दे दी थी। लेकिन इस कथा में एक रहस्य छिपा है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। स्तंभ देवता। जब प्रहलाद ने कहा कि विष्णु सर्वत्र हैं, यहाँ तक कि इस स्तंभ में भी, तब हिरण्यकशिपु ने क्रोध में खंभे पर प्रहार किया। उसी क्षण उस स्तंभ से नृसिंह प्रकट हुए। शास्त्रों के अनुसार वह स्तंभ केवल पत्थर का खंभा नहीं था, बल्कि उसमें एक विशेष दैवी शक्ति का वास था, जिसे स्तंभ देवता कहा गया। स्तंभ देवता को स्थिरता, सीमा और न्याय की शक्ति माना जाता है। जहाँ कोई भी देवता तुरंत प्रकट नहीं होते, वहाँ स्तंभ देवता मौन रूप से उपस्थित रहते हैं। वह न युद्ध करते हैं, न वरदान देते हैं, लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है तो वही स्तंभ द्वार बन जाता है, जिससे दैवी हस्तक्षेप होता है। कहा जाता है कि इसी कारण प्राचीन मंदिरों के कुछ स्तंभ आज भी अत्यंत शक्तिशाली माने जाते हैं। वहाँ पूजा कम होती है, लेकिन अनुभूति गहरी होती है। स्तंभ देवता हमें यह सिखाते हैं कि शक्ति हमेशा गति में नहीं होती, कभी कभी स्थिरता ही सबसे बड़ा शस्त्र बन जाती है। जब अन्य सभी मार्ग बंद हो जाते हैं, तभी स्तंभ खुलता है। अरिष्ट देवता। जब भी किसी अनहोनी,
संकट या अकाल मृत्यु की चर्चा होती है। शास्त्रों में एक नाम मौन रूप से उभरता है, अरिष्ट देवता। संस्कृत में अरिष्ट का अर्थ है अशुभ संकेत, वह घटना जो आने वाले संकट की घोषणा करती है। अरिष्ट देवता को न तो पूर्ण रूप से दुष्ट माना गया है और न ही सामान्य देवता। वे चेतावनी देने वाली शक्ति हैं। पुराणों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति या वंश अपने कर्मों से धर्म की सीमा तोड़ देता है, तब अरिष्ट देवता सक्रिय होते हैं। कई कथाओं में अरिष्ट देवता स्वप्न, संकेत, ध्वनि या भय के रूप में प्रकट होते हैं। उनका उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि चेताना होता है। जो संकेत समझ ले, उसका अनिष्ट टल सकता है। जो संकेत को अनदेखा करे, उसके लिए संकट निश्चित हो जाता है। शास्त्र बताते हैं कि बड़े युद्धों, राजवंशों के पतन और महाविनाश से पहले अरिष्ट देवता उपस्थित रहे हैं। वे न न्याय करते हैं, न दंड देते हैं, वे केवल समय के टूटने की सूचना देते हैं। अरिष्ट देवता यह सिखाते हैं कि हर विनाश अचानक नहीं आता, पहले चेतावनी आती है, और जो चेतावनी समझ ले वही वास्तव में सुरक्षित होता है। क्योंकि धर्म केवल पूजा नहीं, संकेतों को पहचानना भी है। आदि यक्ष देवता देव, दानव और मानव से पहले जिन शक्तियों का उल्लेख मिलता है, उनमें एक नाम आता है, आदि यक्ष देवता। यक्ष शब्द का अर्थ केवल धन या खजाने से जुड़ा नहीं है, बल्कि वह शक्ति जो पृथ्वी की गूढ़ ऊर्जा की रक्षा करती है। शास्त्रों के अनुसार आदि यक्ष देवता सृष्टि के प्रारंभिक संरक्षक थे। जब देवताओं का स्वर्ग भी स्थिर नहीं हुआ था, तब आदि यक्ष देवता वन, पर्वत, गुफाओं और भूमिगत लोकों की रक्षा करते थे। वे न पूर्ण रूप से उज्ज्वल देवता थे, न अंधकारमय शक्ति। उनका स्वरूप संतुलन का था, प्रकृति और चेतना के बीच का सेतु। कथाओं में वर्णन मिलता है कि कुबेर भी पहले यक्ष कुल से ही थे, बाद में उन्हें देवत्व प्राप्त हुआ, लेकिन आदि यक्ष देवता आज भी पृथ्वी से जुड़े रहे। इसलिए यक्ष कभी आकाश में नहीं बसे, वे सदैव भूमि के समीप रहे। आदि यक्ष देवता का कार्य पूजा पाना नहीं, सीमा बनाए रखना था। जहाँ मानव लोभ में भूमि का अति दोहन करता, वहाँ यक्ष शक्ति अवरोध बन जाती। वे न दंड देते, न वरदान, वे केवल संतुलन स्थापित करते। आदि यक्ष देवता हमें यह स्मरण कराते हैं कि सृष्टि केवल स्वर्ग से नहीं चलती, उसकी जड़ें धरती की मौन शक्तियों में गहराई से धंसी होती हैं। कालग्नि रुद्र। कालग्नि रुद्र भगवान शिव का वह रूप है जहाँ समय और अग्नि एक साथ प्रकट होते हैं। यह न योगी शिव हैं, न संहारक रुद्र, बल्कि वह चेतना है जो समय को भी जला सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सृष्टि का संतुलन पूरी तरह टूट जाता है, तब कालग्नि रुद्र का स्मरण होता है। इस रूप में शिव अग्नि के समान नहीं, बल्कि अग्नि के स्रोत हैं। उनकी ज्वाला बाहर नहीं, समय के भीतर जलती है। कहा जाता है कि कालग्नि रुद्र का प्रकट होना युद्ध का संकेत नहीं, बल्कि कालचक्र के अंत का संकेत होता है। पुराणों में उल्लेख है कि जब देवता भी मार्ग नहीं खोज पाते, तब यह रूप मौन में सक्रिय होता है। न डमरू की ध्वनि, न तांडव का नाद, केवल एक ऐसी अग्नि जो नियम, अहंकार और भ्रम को भस्म कर देती है। कालग्नि रुद्र का कार्य विनाश करना नहीं, बल्कि अंतिम शुद्धि करना है। जहाँ कर्मों का बोझ असहनीय हो जाता है, वहाँ यह रूप समय को रोककर सत्य को उजागर करता है। यह रूप हमें सिखाता है कि हर अंत मृत्यु नहीं होता। कुछ अंत ऐसे होते हैं जहाँ स्वयं काल भी समाप्त हो जाता है। वन देवता। वनदेव को शास्त्रों में प्रकृति की मौन चेतना कहा गया है। वे न आकाश में निवास करते हैं, न किसी एक मूर्ति में। उनका वास वनों की गहराइयों में, वृक्षों की श्वास में और धरती की नमी में माना गया है। जहाँ मनुष्य की दृष्टि समाप्त होती है, वहीं से वनदेव का क्षेत्र प्रारंभ होता है। प्राचीन काल में वनदेव को देवता से अधिक रक्षक माना गया। वे न पूजा मांगते थे, न बलि। उनका कार्य संतुलन बनाए रखना था। जब मनुष्य आवश्यकता से अधिक लेने लगता, तब वनदेव की शक्ति स्वयं ही अवरोध बन जाती थी। कभी मार्ग भूल के रूप में, कभी भय के रूप में। कथाओं में कहा गया है कि ऋषिमुनि वनदेव से अनुमति लेकर ही वन में प्रवेश करते थे, क्योंकि वन केवल वृक्षों का समूह नहीं, एक जीवित चेतना है। वनदेव उसी चेतना की सीमा है। वनदेव न दंड देते हैं, न वरदान। वे केवल यह स्मरण कराते हैं कि जो प्रकृति को जीतना चाहता है, वह अंततः स्वयं से हार जाता है, और जो उसके साथ चलता है, वही सुरक्षित रहता है। वनदेव यह सिखाते हैं कि शक्ति हमेशा गर्जना में नहीं होती, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी चेतावनी होता है।